तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, यानी कि इस युद्ध को लेकर आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार स्टेटमेंट सामने आए। अब देखिए ईरान का बवंडर और ट्रंप सरेंडर, ये क्वेश्चन मार्क क्यों और क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या ये ऑब्जेक्टिव सफल हुआ, अब इसको ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान में रिजीम चेंज, दूसरा ये कि परमाणु जो क्षमता है उसे ध्वस्त करना, और तीसरा ये कि मिसाइल क्षमता खत्म करना। ये तीन ऑब्जेक्टिव थे अमेरिका के। अब इसमें से क्या हासिल हुआ, ऑब्जेक्टिव 1 को देखिए। देखिए ईरान में रिजीम चेंज, क्या ये हासिल हुआ? टॉप लीडरशिप का खात्मा किया गया, यानी कि आपको मालूम है जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद अयातुल्लाह अली खामने की यहां पर मौत की खबर सामने हुई, और अब देखिए रिजीम चेंज, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए। जो ईरानी जनता है उन्होंने समर्थन नहीं किया। अब ऑब्जेक्टिव 2 समझिए आप। ऑब्जेक्टिव 2 परमाणु क्षमता ध्वस्त करना, यानी कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसे लेकर, ये भी ट्रंप का एक ऑब्जेक्टिव। अब इसमें क्या हासिल हुआ आप ये समझिए। देखिए परमाणु ठिकानों पर अटैक किए गए, आपको मालूम है बैक टू बैक जो इजराइल और अमेरिका है ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर रहा था, और ईरान ने यूरेनियम चोरी की कोशिश का आरोप लगाया। न्यूक्लियर मटेरियल नष्ट होने के सबूत हालांकि वहां पर नहीं मिले, और अभी भी आपको मालूम है कि ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया था कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो सुरक्षित है, वो सही है। अब ऑब्जेक्टिव 3 को समझिए, मिसाइल क्षमता को खत्म करना, क्या हासिल हुआ अब इसे समझिए। ईरान की जो मिसाइल फैसिलिटी है उसे टारगेट किया गया, वहां पर अटैक किया गया, और इसमें यूएस इजराइल ने मिसाइल क्षमता को खत्म होने के दावे किए। सीज फायर तक ईरान विनाशक मिसाइलों से हमले करता रहा, यानी कि जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स ट्रंप की तरफ से रखे गए थे उसे आप समझिए कि किस तरह से यहां पर वो हासिल होता नजर नहीं आया। अब समझिए कि सीज फायर पर किसने क्या कहा है, अब आपको वो भी समझाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 2 हफ्तों तक इस युद्ध को विराम दिया जाता है, यानी कि सीज फायर की बात उन्होंने की। चीन ने समझौते के लिए ईरान को राजी किया, पाकिस्तान का भी हालांकि नाम सामने आया, शहबाज शरीफ का एक पोस्ट भी सामने आया। अब इस पे बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। युद्ध विराम समझौता लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई पर लागू नहीं होती है, यानी कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है उस पर अटैक जारी रहने वाला है, और वहां इजराइल के सैन्य अभियान जारी रहेंगे, ये स्टेटमेंट दिया गया है इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से। अब आप समझिए कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने क्या कहा है। सीज फायर का मतलब युद्ध का अंत नहीं, दुश्मन ने कोई गलती की तो उसका करारा जवाब देंगे। ईरान बार बार कह रहा है कि उसने अमेरिका पे जीत हासिल कर ली। मुज्तबा खामनेई ने सैन्य कार्रवाई रोकने के आदेश दिए, लेकिन ये साफ कह दिया गया उनकी तरफ से कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की तो इसका करारा जवाब मिलेगा। अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है। ट्रंप प्रशासन को लेकर उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने शर्तें स्वीकार की है और ये ईरान की ऐतिहासिक जीत है, ये अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट है। अब मोहम्मद बागेर जोलघद्र सचिव SNSC ईरान की तरफ से क्या कहा गया, हमने महान विजय हासिल की है और अमेरिका को हमारा 10 सूत्री जो प्लान है उसे मानने पर मजबूर किया, यानी कि ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंटर दिए गए थे उसे मान लिया गया है, हमने मजबूर कर दिया है। युद्ध का अंत नहीं बल्कि शर्तों पर बातचीत है, क्योंकि आपको मालूम है इस्लामाबाद में से लेकर मीटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष यानी कि उर्सुला वॉन डेर लेयन की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, हमें सामूहिक रूप से इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है, और ट्रंप के निर्णायक कदम के लिए धन्यवाद कहा गया है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि नेटो के महासचिव है, आप समझिए उनके तरफ से कहा गया है कि ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया।
मैं 2 सप्ताह के संघर्ष विराम का स्वागत करता हूं, यानी कि ये जो फैसला लिया गया उनका स्वागत किया गया है। दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान करें, जिंदगियां बचाने के लिए दुश्मनी खत्म करना जरूरी है। तो ये बिग वॉल पर हमने आपको बताया कि किस तरह से तमाम ये सीज फायर को लेकर जो स्टेटमेंट है वो सामने आए हैं। अब किसको कितना नुकसान हुआ है वो भी आप समझिए, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान में ताबड़तोड़ बमबारी की है, इससे वहां के सिविलियन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि ईरान भी मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज पर अटैक करता नजर आया। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि किसको कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। देखिए ईरान का अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तो 135 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और जो मौत का आंकड़ा है वो 3000 के पार गया, यानी कि समझिए 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 32 लाख जो ईरानी थे वो स्थापित हुई है। अब अमेरिका का यहाँ जिक्र करते हैं तो अमेरिका के नुकसान का अगर जिक्र करें तो 200 से 210 बिलियन डॉलर का यहाँ नुकसान हुआ है। और इजराइल का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ देखिए बिग वॉल पर करीब 30 बिलियन डॉलर का यहाँ नुकसान हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में इन तीनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कितनी ज्यादा मौतें हुई हैं अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात ईरान की करेंगे, जहां ईरान में जो ये आंकड़ा है वो 3500 से ज्यादा है, यानी कि 3500 से ज्यादा मौत इस जंग में, इस युद्ध में हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका जो है 17 अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं और इजराइल का अगर हम जिक्र करें तो 12 सैनिक और 27 लोग यहां पर मारे गए हैं, यानी कि 27 लोगों की जान गई है। तो किसको कितना नुकसान। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कितना जो यहाँ पर खर्च वो हुआ, किस तरह से लोगों की जिंदगियां गई है। अब ईरान का अगर हम जिक्र करें तो 32 लाख जो ईरानी हैं वो विस्थापित हुए और अमेरिका का जिक्र हम करें तो 500 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर सामने आई, क्योंकि आपको मालूम है लगातार जो ईरान था वो अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा था, बैक टू बैक वो अटैक कर रहा था। और अगर बात हम यहाँ पर इजराइल की करें तो 7000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो इस युद्ध में किसको कितना नुकसान, कितनी मौतें, किस तरह से आप देखिए कि यहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। अब ईरान का एक बार जिक्र कर लेते हैं कि 70% जो स्टील उत्पादन क्षमता है वो नष्ट हुई है। आप समझिए कि किसी भी युद्ध में कहा जाता है कि जो देश है वो 100 साल पीछे चला जाता है और ये तमाम नुकसान बता रहे हैं कि अब एक बार फिर से उठने में कितना वक्त लगेगा। दूसरी तरफ अमेरिका का जिक्र करें तो यहाँ पर आप देखिए अमेरिका कई थार्ड और पैट्रियट रडार सिस्टम जो थे वो तबाह हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल का जिक्र करें तो कई आधुनिक ड्रोन तबाह हुए, क्योंकि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा था तो ईरान के अमेरिका और इजराइल अगर अटैक कर रहा था तो ईरान भी बैक टू बैक आप देखिए रिटेलिएट करता नजर आया था। कुछ और पॉइंटर्स आपको बताते हैं। ईरान 150 से अधिक नौसैनिक जो जहाज हैं वो नष्ट हुए हैं, ये खबर सामने आई है। और दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका का जिक्र करें तो 7 अमेरिकी फाइटर जेट तबाह किए गए और इसका दावा ईरान की तरफ से भी किया गया। अब बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल में देखिए 2 इतान और 2 हेरोन ड्रोन इसमें शामिल हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ, कितनी मौतें हुई और किस तरह से जो ये आंकड़ा है वो बता रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।